वन 1 2 3 बोलना है क्या? वो बोलेगा 1 2 3। 1 2 3। आइए दोस्तों, हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहते हैं जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से यहाँ CSIR नेट की प्रिपरेशन करने आए हैं और उन शख्स से हम आज बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके लक्ष्य के बारे में जानेंगे और उनके रहने खाने पीने के बारे में जानेंगे, उनकी क्लास के बारे में जानेंगे, उनकी तैयारी के बारे में जानेंगे। तो आइए हम इसी बात को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और जो युवा पीढ़ी है उसको भी पसंद आएगा। हाँ तो जी नमस्कार नमस्कार। जी। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मेरा मेरा नाम धनंजय चौरसिया है। मैं गोरखपुर से हूँ, यूपी से। अच्छा, तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? जी अभी मेरा MSc चल रहा था। मैं 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देके मैं यहाँ चला आया था और मुझे नेट JRF मतलब PhD करनी है, तो मुझे JRF करनी थी। और तो दिल्ली में मतलब हमने सुना है कि GSRI में ही कोचिंग्स ज़्यादा है, स्पेशली नेट की कोचिंग्स है, डिप्स है, पाईएम है, गुरुकुलम है और इन्फोटेक है और बाकी और भी कोचिंग्स हैं मैथमेटिकल साइंस के लिए। तो आपने पाईएम को ही क्यों चूज़ किया? इसकी कोई ख़ास वजह? जी, खास वजह ये है कि मैं जब MSc 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम जैसे ही मैंने दिया, मैंने अपने दोस्तों से बात किया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं था यहाँ के बारे में और मेरे को पता भी नहीं था कि GSRI में ही सारे कोचिंग सेंटर हैं नेट JRF के। तो मैं आने से पहले मैंने अपने फ्रेंडों से पूछा तो उसने बताया था कि पाईएम अच्छा है और टिप्स भी अच्छा है और तुम वहाँ जाके पता कर लेना कौन सा अच्छा है, क्योंकि मेरी जानकारी में जो है मुझे जहाँ तक पता है वहाँ पे बेसिक चीज़ें अच्छी बताई जाती है पाईएम में और डिप्स में भी अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन यह है कि मतलब आपका बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आया था एक दिन, मतलब मैं आया था यहाँ पे दिल्ली में, मेरे पापा ने यहाँ भेजा कि जाओ पता कर लो। फिर मैं आया यहाँ दिल्ली में और मैं आया तो नेट से ही मैंने नंबर निकाला था पाईएम का, इंटरनेट से। फिर मैं आया मुनीर का, उन्होंने अपना हेड ऑफिस मुनीर का में ही डाला था पहले कोचिंग। तो फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ गया तो शायद वहाँ किसी ने मेरे को बोला कि यहाँ सेंटर नहीं है, सेंटर चला गया GSRI में। तो फिर मैं वहाँ से मेरे को भेजे GSRI में आया। मैंने अजीत से जो कोचिंग स्टाफ के मैनेजर, मैंने उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि आपको तैयारी किसकी करनी है। मैंने सब नेट JRF की तैयारी करनी है और सर मेरा बेसिक ठीक नहीं है। जी जी। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम अभी यहाँ पे कितने दिन रहोगे। मैं बोला कि सर मैं बस ये पता करने आया यहाँ फीस कैसा है और रहने खाने का क्या है, और बाकी मैं आऊँगा तो पहले मैं डेमो क्लास लूँगा, उसके बाद से मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने डिप्स में भी गया और पाईएम में मैंने देखा और यहाँ पे और भी कोचिंग है गुरुकुलम, मैंने सारे कोचिंग में देखे और मैंने फिर उसके बाद से घर चला गया। अच्छा जी, तो फीस की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये असल मुद्दा नहीं है, फीस इतना मेंटेन नहीं रखती है। हम एक्चुअली बात करना चाहते हैं कि पाईएम की जो फैकल्टी है, जैसे क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, जो फैकल्टी होती है उसकी। जी, मैंने पाईएम में देखा, मैं डेमो क्लास लिया पाईएम में जाकर। वहाँ पे आनंद सर पढ़ाते हैं और योगेश सर हैं, DC मिश्रा सर हैं। सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं आनंद सर? जी, आनंद सर सब सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा। वो बैच के ऊपर है, किस कौन से बैच में क्या पढ़ा है वो स्टाफ वाले बताते हैं। तो आनंद सर जो पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं और सारी बेसिक जानकारियाँ देते हैं और यही अच्छा मतलब हमारे लिए अच्छा था और मैंने पाईएम चुना। और भी उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे OD हो गया, इंटीग्रल इक्वेशन, PD हो गया,
बाकी जो COB हो गया, वो OR हो गया, तो इसका कोई स्पेशल टीचर है उसमें? स्पेशल टीचर तो वो आनंद सर भी पढ़ाते हैं, योगेश सर भी पढ़ाते हैं। लेकिन क्या है कि मतलब जैसे जैसे हमारा बैच स्टार्ट होता है वो अपना अपना कोचिंग स्टाफ वाले डिसाइड कर लेते हैं कौन कैसा क्या पढ़ाएगा। तो उसी हिसाब से टीचर सारे अच्छे हैं। आनंद सर मतलब ठीक पढ़ाते हैं, योगेश सर भी अच्छे पढ़ाते हैं। थोड़ा सा स्पीड क्या है योगेश सर की जी जी। थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अच्छा, फिर भी अच्छा। अच्छा वो पढ़ाते हैं। तो टेस्ट रेगुलरली देते होंगे आप, जैसे जी कि जहाँ तक मुझे पता है रियल, कॉम्प्लेक्स, लीनियर और मॉडर्न अलजेब्रा होता है, तो इसके और भी टीचर हैं वहाँ पर? जी, मैंने सुना है कि 3 ही टीचर हैं और आप आनंद नाम बताना चाहेंगे? जी, आनंद सर, योगेश सर, TC मिश्रा सर, मैंने हाँ। मतलब आपको बताया है। सारे PhD होल्डर्स हैं? जी, आनंद अच्छा, सर के अच्छा। बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता, फिर भी मैं जितना जानता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आनंद सर वो क्या बोलते हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये JNU PhD से, की उन्होंने? JNU से योगेश PhD सर ने की। भी PhD की है? हाँ, योगेश सर और DC सर IIT, ने भी PhD? जी वेरी गुड, अच्छा। योगेश सर IIT दिल्ली से PhD हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप कब आए थे यहाँ पर? मैं आया था दिसंबर 24 और आप सेशन भी बताएं उसके साथ साथ, मतलब आप ईयर्स बताएं कि ये मैं कौन सा ईयर चल रहा दिसंबर है? दिसंबर 2021 में आया था। 2021 में। अच्छा, तो आपका बैच 6 महीने 7 महीने का रहेगा, तो आपने यहाँ पर आप कैसे रहते हैं? जी आप खाना पीना जो आपका रहता है, आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं, और खाने का क्या सिस्टम रहता है? PG ले रखी है आपने, तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे? जी, मैं आया था कोचिंग अजीत सर से, कोचिंग के स्टाफ है जो अजीत सर, मैंने बोला सर मेरे को यहाँ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है और मैं कहाँ पे यहाँ रूम लूँ और जो सूटेबल पड़े रूम और कोचिंग ज़्यादा दूर ना हो। तो उन्होंने किसी लड़के का नाम बताया था और वो लड़का रुड़की से IIT का था, वो IM में था। तो फिर उन्होंने उसे बुलाया और उसको बोले कि इनको जाकर रूम दिखा दे। तो उन्होंने मुझे एक PG में लाया और दिखाया, जो कि खुद वहाँ रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने बात किया, उस दिन मैंने खाना खाया, खाना अच्छा था, ठीक ठाक था, लेकिन जो नए लड़के हैं उनके लिए अच्छा खाना नहीं है, मैं बता दूँ। और बाकी रूम का तो आप जानते ही, यहाँ पे हर महीने जैसे जैसे लड़के बढ़ते हैं किराया बढ़ता है। जी जी। तो आप लोग, मैं यही कहूँगा कि आप लोग आने से पहले एक बार एग्रीमेंट करवा लीजिए। सबसे बेस्ट है ये कि आपको जितने दिन लगे एग्रीमेंट करा के रहिए, ताकि बाद में वो किराया का झंझट ना हो। यहाँ पे बहुत बहुत कुछ चीज़ें झेलनी पड़ती है। अच्छा, ये है। तो आपको मतलब खाना थोड़ा सा अच्छा नहीं मिल सकता, मतलब घर जैसा खाना नहीं मिलता है यहाँ पर? जी, घर जैसा कहीं नहीं मिलता है। आप तो बाहर रहेंगे, तो आपको घर की याद आती है? घर की याद तो सबको आती है, अच्छा, आपको जैसे भी आती मम्मी है। पापा लाड प्यार बिल्कुल करते हैं बिल्कुल, तो? बहुत सारे प्यार देते थे अच्छा, अच्छा। और यहाँ आने के बाद सबकी याद तो आती है। आप यहाँ पर क्या ठान के आए हैं, मतलब आप जी JRF निकालेंगे? जी बिल्कुल, बिना JRF निकाले मैं जाऊँगा नहीं घर पे। अच्छा, जब आप आए थे तो कितना वजन था आपका? जी, उस टाइम तो मेरा वजन 75-80 के बीच में था। अच्छा, अभी कितना रह गया? अभी 60 ओह माय 62। गॉड, ये 2-3 महीने का कमाल है मतलब आपके साथ। जी, 2-3 महीने हुए हैं मेरे को और थोड़ा पढ़ाई का भी प्रेशर होता है यार। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आप जैसे कई सारे स्टूडेंट्स अदर अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब कुछ ऐसा मोटिवेशन के लिए, क्या कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या झेलना पड़ता है, तो वो आप थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। जी, अगर नए बैच मतलब नए लड़के कोई यहाँ पे आ रहे हैं GSRI में, स्पेशली दिल्ली के, उनको कैसे जी प्रिपरेशन करना है, क्या करना होता है? जी मैं बता रहा हूँ। अगर दिल्ली में कोई लड़का आया है GSRI में, जी। तो उसे एक बार आके यहाँ सब कुछ देख लेनी चाहिए, चीज़ें मतलब सबके बारे में जान लेनी चाहिए, कैसे खाना मिलता है, क्या मतलब रेंट वगैरह है और
रहने खाने का कितना पड़ जाएगा बाकी। और कोचिंग के बारे में तो आप जान ही लेते हैं इंटरनेट से कि कौन सा कोचिंग बेस्ट है आप लोग के लिए। तो और यही सब है कि आप लोग आएँ यहाँ, उससे पहले कोचिंग लेने से पहले यहाँ पता करके फिर जाएँ आप। तो आप क्या पढ़ने के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? जी, जो मैं लोग पढ़ने के लिए टिप्स दूँगा कि यहाँ पे जितने भी पढ़ाए जाते हैं कोचिंग स्टाफ में, आप उनका नोट्स पढ़िए और रेगुलरली कंटिन्यू जो भी है उसको करते जाइए, आपका नेट हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर की बुक पढ़ने से वो आप टेंशन में रहेंगे। भटक सकते हैं हाँ जी, बिल्कुल और आपका नुकसान हो सकता है। और डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप नहीं खुश। अच्छा, आपको यहाँ पर माहौल कैसा लगता है आपको? जैसे कई कई बार होता है ना कि आते ही हमारा नेचर पे डिपेंड करता है, हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं बहुत सारे। तो आपके जी ऐसा कुछ है आपके साथ? जी बिल्कुल, मेरे 3 फ्रेंड हैं, जो कश्मीर से हैं जी। और मुलायम जो एमपी से है और मैं खुद गोरखपुर से हूँ। तो फ्रेंडली हम लोग, मतलब ज़्यादा वो भी ठीक ठाक हैं सब। हम्म। तो क्या। अच्छा, तो कुछ आप अपने दोस्तों के बारे में बताना चाहेंगे, कुछ स्पेशल हो जैसे उनका? जी, मैं उनके स्पेशल के बारे में बताऊँ। अच्छा, सीक्रेट है? सीक्रेट है कि मतलब वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। अच्छे मित्र हैं। मैं मतलब जी। ज़िंदगी में अगर मेरे भी दोस्त बने हों एक आध दो, उसमें मैं इन दोनों को गिनता हूँ कि मतलब ये दोनों मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं इनको हमेशा मिस करूँगा पूरी लाइफ। जी, अच्छा, तो चलिए, आप ये तो हमारी बात हो गई, लेकिन अब आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहेंगे? मतलब लड़कों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे जी कुछ मैं अपने बारे में यही और एक्स्ट्रा बता सकते हैं। जी मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ आएँ, आप अच्छे से पढ़ें, क्लास रेगुलर करें और घबराना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। देखिए, मेहनत करने वालों को मिलता है बिल्कुल, बिल्कुल। और जो ईमानदारी से कर्म करता है उसे मिलेगा फल। और ये आप लोग तो जानते ही हैं कि मतलब कि कर्म करने वाले को तो मतलब हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं कभी होती। हार नहीं होती। लहरों से नौका पार नहीं होती। जी जी और बिल्कुल। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं जी, होती। तो आप मेहनत बहुत करिए, खूब। किसी भी चीज़ को घबराने से मिलता नहीं है कुछ। तो आप अच्छे से लगे रहिए रेगुलरली, बस ये मैं कहूँगा। चलिए धनंजय जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और इस वाणी को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू। और आपसे मिलकर अच्छा लगा।